वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। माय नेम इज़ डॉक्टर शेर जमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइग्रेन बेसिकली एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे आधे सर के अंदर शदीद दर्द पैदा होता है। हम बात करेंगे माइग्रेन क्या होती है, माइग्रेन की वजूहात क्या होती हैं, जिस्म के ऊपर इसकी क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं, किन मेडिसिन के इस्तेमाल से इसका इलाज किया जाता है, और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रिवेंशन की बात करेंगे ताकि माइग्रेन के साइन एंड सिम्टम्स और काज को काफी हद तक कम कर सकें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। माइग्रेन बेसिकली हेडेक या सर में शदीद किस्म के दर्द को कहते हैं। हमारा ब्रेन कुछ नर्व्स, सेल्स और टिश्यूज से मिलकर बना होता है जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जब इन टिश्यूज, नर्व्स या सेल्स की डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है या इनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, ब्रेन अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से सरअंजाम नहीं दे पाता और मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हर साल 145 मिलियन लोग माइग्रेन का शिकार होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स माइग्रेन होने के बाद हमारे जिस्म, खास तौर पे हमारे ब्रेन के अंदर कौन सी अलामात जाहिर होती हैं। पेशेंट लाइट सेंसिटिव होता है। माइग्रेन का पेशेंट तेज लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी उसके फेस के ऊपर तेज लाइट पड़ती है तो सर में शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है। माइग्रेन के पेशेंट साउंड या नॉइस को पसंद नहीं करते, शोर से इरिटेशन पैदा होती है और सर में शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है। बाज़ औक़ात इस तरह के पेशेंट की नजर कमजोर हो जाती है और चीजें डबल दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। पेशेंट के सर के लेफ्ट साइड या राइट साइड पे शदीद किस्म का पेन होता है। ये पेन इतना शार्प होता है जिसको थ्रोम्बिंग पेन कहा जाता है। जब भी कोई नीडल किसी बॉडी के पार्ट पे लगती है या सुई चुभती है तो उस तरह से पैदा होने वाले पेन को थ्रोम्बिंग पेन कहा जाता है। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को नींद नहीं आती। पेशेंट डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस में जा सकता है। काजेज ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन की क्या वजूहात हो सकती हैं। इडियोपैथिक काज, 90% ये बीमारी अननोन काज की वजह से होती है जिसकी कोई वजह मालूम नहीं होती। माइग्रेन जेनेटिक डिसफेक्टर भी माना जाता है। वालिदैन से जीन्स बच्चों में ट्रांसफर होते हैं जो माइग्रेन काज कर सकते हैं। किसी एक्सीडेंट की वजह से, ट्रॉमा की वजह से जब ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो वो भी माइग्रेन काज कर सकते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। नींद का पूरा ना होना या ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना जिनमें विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स मौजूद ना हो, या सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल भी ब्रेन को डैमेज कर देता है और माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, फिजिकल, क्लिनिकल और मेडिकल हिस्ट्री की मदद से हम माइग्रेन को डायग्नोज कर सकते हैं। ब्रेन के क्लियर इमेज को देखने के लिए MRI, CT स्कैन परफॉर्म करवाई जा सकती है और इस बीमारी को डायग्नोज किया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन, ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जो पेन की सिवियरिटी को कम करे। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को कम करने के लिए एसिटालोप्राम का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन बेसिकली रात के वक्त इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसी डाइट का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट शामिल हों, जिनमें विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स भरपूर मिकदार में मौजूद हों। ये तमाम चीजें ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करें ताकि ब्रेन में ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव हो। जब ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो ब्रेन के सेल्स बेहतर तरीके से काम करेंगे और अपना फंक्शन बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। इसकी वजह से ब्रेन की जितनी भी डिजीज है उनको कम किया जा सकता है। ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जिनमें मैग्नीशियम, विटामिन B12, विटामिन D और ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद हों। ये तमाम चीजें ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।